देखिए यहाँ पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिखती हूँ। ब्लड को अगर इन लोगों ने कोड किया है 24113 के साथ और PRUST को कोड किया है 20678 के साथ। तो हमें निकालना है कि ROBUST क्या आएगा, इसका कोडिंग क्या आएगा। इसको मतलब अल्फाबेट्स को इन्होंने नंबर के साथ कोडिंग किया है, ठीक है। तो ये हमें निकालना है कैसे किया है। इसके ऑप्शंस मैंने दिए हुए हैं, नीचे का दिख रहा है ना। एक है 620781, सेकंड वन 012678, थर्ड वन 678102 और फोर्थ है 610732। कैसे करना है, ट्राई कर रहा है। पीडीएफ शेयर करना है तो बता दीजिए। ये पीडीएफ है मतलब ये बाद में, अगर इसमें कैसे मैंने आंसर लिखे हुए, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं फिर आंसर के साथ ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। ओके। किसी ने किया है इसको सॉल्व? चलिए मैं बता देती हूँ मैम 2B का 2 पहले क्या था, ब्लड। ब्लड को किसके साथ उन्होंने किया है 24113। फिर दूसरा उन्होंने दिया है PRUST, इसको कोड उन्होंने किया है 20678। अब हमें क्या निकालना है, ROBUST। R इसमें है, R के लिए क्या है 0, O के लिए क्या है मैम 012678। 012678। समझ में आया कैसे निकाला? हर एक का कोडिंग दिया हुआ है नंबर के साथ। उन्होंने यहाँ पे जो यहाँ पे वर्ड्स है उसके सभी अल्फाबेट्स की कोडिंग यहाँ पे है, सिर्फ हमें वहां पे ढूंढ के निकालना है। ऐसे लिखोगे तो इजीली पता चलता है। समझ में आया? B का है 2, U का है 6, S का है 7 और T का है 8। तो ये आएगा सेकंड वन। सबको समझ में आया है? अगर नहीं आया है तो फिर से बताती हूँ। जी मैम। ओके चलिए आगे चलते हैं। ये हमने देखा अल्फाबेट्स को नंबर के साथ किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है इसी तरह से। अब दूसरा जो है अक्षर को अक्षर के साथ ROUDNDS, इसको कोड किया, इसको ऐसे लिखा है उन्होंने RONUDS। तो प्लीज के लिए कैसे लिखेंगे, PLAESE। इसके लिए क्या आंसर लिखते हैं, PLEASE। ये कैसे लिखेंगे? अगर ROUNDS को ROUNDS लिखेंगे। मैम PLEAES।
मैम PLEASE. यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, सिर्फ ये उल्टा कर दिया है, यू की Yes, जगह बीच से वाला उल्टा कर दिया. Yes, ma'am. ये उल्टा कर दिया है बस। तो यहाँ पे भी Yes. हमें क्या करना है, ये उल्टा कर देना है। यहाँ पे आएगा PLAES। SE. बहुत एकदम सादा सा है, लेकिन थोड़ा गौर से देखो तो समझ में आता है। नेक्स्ट, अब इसको देखिए, FHQK का मीन्स, उसका मीनिंग बताया हमने GIRL, गर्ल। तो WOMEN, वुमेन के लिए क्या लिखेंगे? ये भी है, इसमें आया है जून 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर FHQK के लिए गर्ल लिखेंगे तो वुमेन के लिए क्या लिखेंगे? VNLDM या फिर FHQKN या फिर XPNFO और एक है PLNDM। Ma'am, वाला XNFO. ऑप्शन मैम सी XPNFO। XNFO. सी वाला आएगा XPNFO। कैसे निकाला, क्या किया? एफ के आगे जी, एच के आगे आई, क्यू के आगे आर, के आगे एल है, तो डब्ल्यू के आगे एक्स, ओ के आगे पी, एम के आगे एन, मैम ई के +1+1 हो रहा है इसमें सभी में, हाँ हाँ, सब लास्ट में बस। +1 हो रहा है, ये सब +1 में है, सब +1 हो रहा है। यहाँ पे भी +1 और यहाँ पे भी +1 है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, फिर वुमन का W का आएगा X, O का आएगा P, M का आएगा N, E का आएगा F और N का आएगा O। इसलिए फिर आएगा ये सेकेंड वाला, थर्ड वाला ऑप्शन। कैसे आया, समझ में आया? A क्यों आया C? जो ट्रिक उसमें यूज की है उससे उसको ही हमें नीचे फॉलो करना है। आंसर अब ये थोड़ा अलग है, देखिए PAN = 31 है, PAR = 35, तो फिर PAT ये क्या लिखोगे, क्या आएगा? ये दिसंबर 2006 का है क्वेश्चन, कैसे आएगा? Ma'am, 37. PAT का 37. कैसे? बराबर राइट आंसर है आपका, लेकिन कैसे किया आपने? मैम नंबर किया कैलकुलेशन, P का 16 है, A मैम का ऐड 1 करने के बाद। और T का 20 है, तो मैम तीनों को ऐड कर दिया तो 37 इज द आंसर. ये आएगा 16 प्लस A का आएगा 1 और N का आएगा कितना है? N 14, 14. ये आएगा 31। फिर यहाँ पर भी P 16 प्लस 1, R का है 18, तो ये आएगा 35 और यहाँ पे वापस 16 प्लस 1 प्लस T कितना है 20, तो कितना आएगा यहाँ पे 37। 37 मैम। समझ में आया कैसे आया 37? यस मैम। बाकी सब भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? सिर्फ एक दो जन हम लोग चल रहे हैं, बाकी सब बैठे, ऐसे नहीं करो, सब एटलीस्ट ट्राई करो, करने की कोशिश करना है। चलिए
नेक्स्ट वन, अगर ए के लिए 5 है, बी के लिए 6 है, सी के लिए 7, डी के लिए 8, तो फिर 17, 19, 20, 9 एंड 8 क्या आएगा? इसके लिए ऑप्शंस है P L A N E, P M O P E D, फिर C के लिए M O T O R, और फिर आएगा D T O N G A। मैम ये 9 के बाद आपने 8 क्या लिखा है? 80 या 8 क्या लिखा है मैम? 9 के बाद एंड और 9 और 8 इनका 17 तो ये निकाल देते हैं। मैम वॉइस नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हैं? ऐसे हो 17, 19, 20, 9 एंड 8। एंड के लिए मैंने वो लिख दिया था एंड। बी है क्या ऑप्शन इसका? MOPED? कौन सा? बी MOPED। क्या ट्रिक यूज की आपने? मैंने सिर्फ लास्ट का देखा, डी की वैल्यू 8 है, तो ऑप्शन में एक ही था ऐसा जिसमें लास्ट में डी है, तो वही ले लिया मैंने। हाँ वो बराबर है, लेकिन और भी एक ट्रिक भी है इसमें, वो तो एकदम राइट है आपने लिया जो भी, क्योंकि 8 ऑलरेडी डी बोल दिया है उन्होंने और ऑप्शन में एक ही जगह पर सिर्फ डी है, बाकी कहीं पर भी डी नहीं है, तो ये भी एक ट्रिक है कि यही आंसर है। लेकिन इसके बीच में भी एक कोडिंग है, वो क्या है? हर एक लेटर की वैल्यू +4 हो रही है, यानी एक को हम 1 पकड़ते हैं तो उसको अभी हम 5 बोल रहे हैं। हाँ यहाँ पे एक की वैल्यू 1 है, हमने 1 ली है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने 5 दी है, तो 5 से पीछे जा रहा है, ये सब 5 से पीछे जा रहे हैं। तो अगर उन्होंने 17 दिया है तो 17 भी 5 से पीछे जाएगा, ऊपर जाएगा, एम आएगा यहाँ पे। समझ में आया कैसे आया ये? अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो बोलना। मैम ये वाला प्लीज एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, एंड वो जो उन्होंने ऑप्शन दिया है कि डी जो शॉर्ट ट्रिक है, तो वो भी बता दीजिए, मतलब उन्होंने कैसे किया मैम? वो भी बता ये समझिए, मैं पोस्ट देती हूँ क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू इन्होंने 5 दी है ना? ए की वैल्यू अगर 5 है तो हमारे यहाँ पे कितनी है? फर्स्ट है, तो कितने से लेट है वो? 4 प्लस है ना? 4 प्लस है ए की वैल्यू। जी मैम। बी की वैल्यू उन्होंने दी है 6, यहाँ पे भी +4 है। फिर सी की वैल्यू उन्होंने दी है 7, यहाँ पे भी +4 है। डी की वैल्यू उन्होंने दी है 8, यहाँ पे भी +4 है। अब हमें वैल्यू उन्होंने कौन सी दी है ये समझ में आया? +4 है ये यहाँ पे। जी मैम, ये समझ आ गया। हमें जो वैल्यू उन्होंने दी है वो 17, 19, 20, 9 और 8 है। हाँ, तो हमें क्या करना है? -4 जाना है। क्या करना है? -4। उन्होंने +4 किया था, अभी हमें -4 करना है। तो 17 का -4 आएगा 13। 13 का नंबर कौन सा है? m। फिर 19 का -4 क्या आएगा? -4 ये आएगा 1 2 3 4 ओ आएगा 15। हाँ, 20 का -19 सॉरी 16 कौन सा है यहाँ पे? p।
आएगा 9 से -4, ये आएगा R, और 8 का -4 आएगा D। समझ में आया कैसे आया? ओके, यस मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम। इसी तरह से अगर नंबर में आएगा तो कुछ ना कुछ ट्रिक तो जरूर है सभी में। अब यहाँ पे CLOCK, अगर इसको KCOLC ऐसे लिखेंगे तो STEPS इसको कैसे लिखेंगे? अगर CLOCK को KCOLC लिखेंगे तो STEPS को कैसे लिखेंगे? मैम इसका पूरा उल्टा लिख देंगे, बैक कर देंगे, SPETS। क्या आएगा? S मैम रिवर्स है इसमें, कंप्लीट डिजिट को रिवर्स चेंज मैम, कर उल्टा देंगे लिख बिल्कुल। देंगे, या बैक। SPETS TS आएगा। SPETS, यहाँ पे दिवस दिया हुआ है, K को पहले लिया है, C को बाद में, इसके बीच में O आ गया, L का L और C का C, ठीक है, दिवस आ गया। समझ में आया ये? हम लोग जल्दी जी मैम। चलिए अब ये 2016 का अगस्त में आया हुआ क्वेश्चन है, HOSPITALS, इसको अगर ऐसे कोड किया है HSOLSAPTI, तो PIOLGICALS इसको कैसे लिखेंगे? अगर HOSPITALS को HSOLSAPTI लिखेंगे तो PIOLOGICALS को कैसे लिखेंगे? वो बीच वाला ब्लैक स्पॉट जो है ना वो दिख नहीं रहा है ना, वो ए के बाद में, हाँ ए के बाद एस के बाद में जो 3 अक्षर है वो दिख नहीं रहे, वो लाइट। मैम ये मैम जो नीचे लिखा है ना अपना इसका हॉस्पिटल का मैम, HSOLSA के बाद क्या मैम? PTI, PTI। हाँ चलिए हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे अगर इसको हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे अगर नंबर देंगे वन टू थ्री 4 5 6 7 8 और ये 9, हाँ। तो अब इसे उन्होंने कैसे किया है, पहले फर्स्ट को H का H1 आ गया, हाँ, फिर S को कौन सा है 9 है,
तो यस को आ गया 9। ओ सेकंड ओ वैसे के वैसे आया, एल उल्टा लिया उन्होंने, तो यहाँ पे पैटर्न क्या है, 1 2 एक छोड़ के 3 4 5, फिर उल्टा 9 8 7 6। समझ में आया ये कैसे किया हुआ है? फिर से एक बार बताओ। मैम इसमें 2s है तो मैम अपन अपने हिसाब से इसको फर्स्ट वाले को 9 और ऐसे करेंगे मैम, 2 मतलब, या इसका भी कोई लॉजिक है मैम? अगर नंबरिंग दिए ना तो ये फर्स्ट को थर्ड आया है, इसमें भी थर्ड ये है ना, 2 है ना, यहाँ पे भी S3, यहाँ पे भी देखो 3 आया है, इसमें 9 आया है, 2s इसमें भी है, तो एक को 9 आया है, एक को 3 आया है। बाकी के नंबर्स आप देखोगे ना तो उल्टा ही है। ठीक है, मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अभी आ रही है मेरी आवाज? जी मैम। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि मुझे इसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन है कि इसमें 2 हमको एस दे रखा है एंड दोनों के वैल्यूज डिफरेंट है। फर्स्ट एस की हमारी वैल्यू 3 है एंड जो लास्ट वाला एस है उसकी 9 वैल्यू, बट जब हमने जैसे रिवर्स बैक आपने लिया है तो उसमें जो एच के बाद एस आया वहां पे अपनी 9 लिखा है, वहां पे अगर हम 3 लिख देंगे तो मैम मतलब इसका भी कुछ ट्रिक है या मैम पीछे से ही चलना है क्या मतलब? फिर कुछ ठीक ही नहीं बनता है, आप करके देखिए। अगर हम 3 लेते हैं तो बाकी का तो बीच में 8 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 5 आ गया, तो फिर अच्छा ट्रिक नहीं ठीक ठीक बनता है। है। ओके ओके मैम ओके। चलिए अब उसका आंसर निकाल लोगे आप, हम आगे का करें। चलिए ये हो गया ना, ये हो गया। मैम सॉरी टू इंटरप्ट मैम, उसका आंसर क्या होगा एक बार आप बताएंगे तो मैं थोड़ा रीचेक कर लूँ कि मेरा राइट हुआ या रॉन्ग। जो आंसर बायोलॉजिकल था मैम उसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा BIOLOGI। इसका ना आंसर अब मैं बताती हूँ आपको, बाद में बताती हूँ, ठीक है? ओके मैम ओके। पीपीटी उसमें आपको दिखेगा। ओके मैम ओके। टाइम जाएगा, अगर मैं निकाल के बैठूंगी ना तो टाइम जाएगा, ठीक है? मैं बताती हूँ आपको। अब यहाँ पे है VARANASI, इसको अगर WCUESGZQ, ये दिख रहा है लास्ट वाला? Yes, ma'am. Visible है. विजिबल है ना? तो KOLKATA के लिए क्या लिखेंगे? जैसे अभी किया था वैसे ही इसका करना है। V के लिए W आया है, A के लिए C आया है, R के लिए U है, A के लिए E आया है। तो आप देखिए कोई कनेक्शन दिख रहा है इसमें आपको? N के लिए S है क्या? हाँ, N के लिए S है, फिर A के लिए G, S के लिए Z और I के लिए Q।
आ रहा है कोई, कर रहा है प्रैक्टिस, ये कोशिश कर रहा है या फिर मैं करूँ? मैम स्टार्टिंग इसका LPN आ रहा है मैम, स्टार्टिंग LPN 3 डिजिट है क्या मैम? नहीं नहीं नहीं, एल आ रहा है बराबर, एल है, पी एम मैम एल क्यू पी से आ रहा है। नहीं नहीं LQW नहीं, एल क्यू डब्ल्यू भी नहीं। चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं ट्रिक बता देती हूँ इसमें आपकी क्या है ट्रिक, फिर आप सॉल्व करना इसको। इसमें ये एक ही है, फिर ए और सी में ये +1 है, तो ये +2 है, फिर आर यू में +3 है, फिर ए ई में +4, ऐसे आया ये, फिर +5 +6 +7 +8 ऐसे किया है। तो k का अगर +1 करेंगे तो l आएगा, o का +2 करेंगे तो q आएगा, l का +3 करेंगे तो o आएगा, k का +4 करेंगे तो o आएगा, a का +5 करेंगे तो f आएगा, t का +6 करेंगे तो z आएगा, और a का +7 करेंगे तो h आएगा। तो जो उसका आंसर था LQOOFZH, इस दोनों के बीच का ट्रिक समझ में आया है सभी को? 1 यस + 1 मैम। यस मैम। +4 +5 +6 +7, हर एक अल्फाबेट में उतना डिस्टेंस दिया हुआ है। चलिए लास्ट वन देखते हैं आप, ये और एक है, HTU is equal to 9, JNU is equal to 9, तो DU क्या है? ये दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन है 5 फिर 6 4 और 7। आंसर क्या आएगा इसका? चलिए मैं बता देती हूँ। H का कितना है 8, P कितना है 16, हाँ, फिर U कितना है 21, इसका इज इक्वल टू आएगा 45, और 45 को 4 + 5 इज इक्वल टू आएगा, मैम 5 आएगा क्या? 5? नहीं 5 नहीं आएगा। फिर ये भी देखिए 10 + 14 + 21 इज इक्वल टू आएगा 45, फिर से 4 और 5 आएगा 9। अब डी यू का देखिए, डी आएगा कितना है, डी 4 प्लस यू कितना है 21, तो ये आएगा 25, फिर 22 + 5 इज इक्वल टू आएगा 7। 7 मैम। 7 समझ में आया? अब लास्ट वन, इसके बाद खत्म। अब ये ना एक सीक्वेंस दिया हुआ है, उसको हमें बीच में जो मिसिंग वर्ड्स है उनको पहचानना है और लिखना है। बी बी फिर डैश, फिर वापस बी, फिर डैश, ए बी डैश, सी बी बी ए, फिर डैश,
सेकंड है A C B B B और C है C B B B A और D1 है A B B B C। क्या आएगा? चलिए मैं बताऊं, देखिए यहाँ मैम इसका सी आंसर होगा क्या? सी बी बी सी, उसका आंसर आएगा सी बी ए, नहीं वो नहीं आएगा। मैम इसका ए है क्या? ए हाँ नहीं नहीं यही है, सी आंसर है, सी है। सी है। यहाँ पे देखिए पैटर्न, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिर्फ 3 वर्ड्स यूज किए उन्होंने, सी बी और ए। ठीक है, यहाँ पे पूरा दिखाई देता है कि क्या पैटर्न है। बी आया है तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट सी आएगा, फिर वापस से बी आएगा, ए आया, बी एक बी मिसिंग है, बी वापस सी आया, फिर एक बी मिसिंग है, सी आया, फिर ए मिसिंग है। यहाँ मैम एक बार फिर से बता दीजिए, वॉइस ब्रेक हो रही थी। अच्छा, यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, एक पैटर्न, यहाँ पे मैं ये रफ करती हूँ जो मैंने लिखा है तो वो समझ में आए। ये था यहाँ पे, अगर आप देखोगे ना इस पैटर्न को देखा ना तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे सिर्फ 3 वर्ड्स यूज किए हैं, ए सी और बी। ठीक है, बी डबल है, कहीं पर भी ट्रिपल बी नहीं है। यहाँ पे डबल बी आया है, उसके बाद वापस बी आया है, ए यहाँ पे आया, तो क्या मिसिंग है? सी मिसिंग है यहाँ पे, ये सी, फिर बी एक ए यहाँ पे, ये दूसरा बी यहाँ पे आया है, तो ये बना पैटर्न आपका। तो यहाँ पे क्या मिसिंग है? बी, यहाँ पे ए के बाद बी मिसिंग है, बी, और लास्ट में आएगा ए। सिर्फ पैटर्न इतना ही है, सी डबल बी ए, जो इन्होंने यहाँ पे दिया था पूरा। समझ में आया है ये? यस मैम, क्लियर है। क्लियर है? तो इतने सारे क्वेश्चन मैंने निकाले थे, इसके अलावा अगर किसी के पास कूट और संबंध की कोई है तो आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए सर आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। अभी लेकिन टाइम बहुत देर से लोग बैठे भी है और कितना टाइम